आज मराठी भाषा गौरव दिवस आहे. जी बिझनेसच्या सर्व प्रेक्षकांना महाराष्ट्र आणि देशवासियांना मराठी भाषा गौरव दिनाचे हार्दिक शुभेच्छा. किसी राज्य में आप रहें, किसी भी देश में रहें, कहीं भी रहें, वहाँ की लोकल लैंग्वेज तो आपको आनी ही चाहिए. ये बहुत ज़रूरी है, होना ही चाहिए. उससे आपका जो कनेक्ट बनता है, चाहे वो आपकी जन्मस्थली हो, चाहे वो आपकी कर्मस्थली हो, लेकिन आपका कनेक्ट तो होना ही चाहिए. जहाँ आप रह रहे हैं, जिस जगह रह रहे हैं, उसके साथ कनेक्ट तभी बनेगा जब वो वहाँ का भाषा, वहाँ का खाना, वहाँ का रहन सहन आप थोड़ा अपनाएंगे. मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी आइडेंटिटी पूरी छोड़ दें. आप अपनी मातृभाषा भी रखें, आपकी देश की भाषा भी रखें. सो क्वेश्चन यहाँ पर जब मैंने ये मैसेज सुनता हूँ अनिल सिंघवी जी का, तो मेरे मेरे को ये सवाल उठता है कि क्या अनिल सिंघवी ने कभी अ, इसी तरह के मैसेजेस तेलुगु भाषा के लिए दिए हैं, मलयालम भाषा के लिए दिए हैं, कन्नड़ा के लिए दिया है? क्या कभी उन्होंने भोजपुरी के लिए उन्होंने बोला हुआ है? क्या कभी उन्होंने राजस्थानी लैंग्वेज के लिए बोला हुआ है? अ, अनिल सिंघवी जी इस तरह का मैसेज इन्होंने जो आज दिया हुआ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये मुंबई में रहते हैं, ये डरते हैं, ये सिर्फ़ एक प्रयास है चमचागिरी करने का उन गुंडों का, उन नेताओं का, जो मराठी ना आने के लिए, जो अपनी पॉलिटिकल रोटी सेंकने के लिए गरीब जो बेचारे जो जॉब करते हैं लोग, जिनका कोई अ, पॉलिटिकल लिंक नहीं है, उनको झापड़ मारना, उनको परेशान करना, उनके साथ गुंडागर्दी करना, अनिल सिंघवी जी का सिर्फ़ ये चीप प्रयास है उन लोगों को खुश करना और कुछ नहीं है, ताकि लोग कल इनको आके मारे-पीटे नहीं, इनको आगे परेशान ना करें, इनके परिवार वालों को परेशान ना करें और ये उनको दिखा सकें कि भैया मैं तो मुझे पूरी मराठी आती है। ये बहुत अच्छी बात है अगर आप किसी स्टेट में रह रहे हैं, आपको वहाँ की भाषा आनी चाहिए, लेकिन इस तरह के चीज़ें कंपल्सरी करना कि आनी ही चाहिए, जैसा इन्होंने अनिल सिंघवी जी ने बोला, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उस गुंडागर्दी को बढ़ावा देता है, जिसके नाम पर आज महाराष्ट्र में, मुंबई में जिस तरह के हरकतें हो रही हैं, जो गुंडागर्दी हो रही है। अ, ये बात भी बहुत ज़रूरी है समझना कि अनिल सिंघवी बहुत एक किस्मत वाले हैं, जो कि मुंबई में पूरी लाइफ के लिए सेटल हो चुके हैं, जो जी बिज़नेस में काम करते हैं, इसके पहले सीएनबीसी में थे और कल चेंज करेंगे तो किसी और मीडिया हाउस में जाएँगे, जो जहाँ पे फिर से वो मुंबई में ही रह के कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में शिफ्ट होंगे, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। तो अनिल सिंघवी जी, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं क्योंकि आपने अपना पूरा जीवन आप मुंबई में बिताया है और आप बिताने वाले हैं एंड देयरफॉर आप मराठी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ जॉब डूअर्स हैं, वो जो कि ढाई 3 साल मुंबई में रहेगा, उसके बाद 3-5 साल अ, तेलंगाना में रहेगा, फिर आंध्र प्रदेश में रहेगा या फिर कर्नाटका में रहेगा या फिर यू नो बिहार में रहेगा और वो वहाँ जा कर के वहाँ की भाषा सीखे। भई वहाँ की भाषा सीखे या फिर वो अपना जॉब करे। एक जॉब करने वाले आदमी की लाइफ़, जब वो सुबह उठता है और जब शाम को अपना सोने जाता है, पूरी लाइफ़ उसकी या तो अपनी फैमिली के लिए बीतती है या फिर अपने जॉब के लिए बीतती है। उसके पास इतनी लग्ज़री नहीं रहती अनिल सिंघवी जी, कि वो जा कर के ट्यूशन लेकर के या प्रयास करके अपनी भाषा सीख सके और ये भाषाएँ इतनी मुश्किल होती हैं कि आप सिर्फ़ बोल करके आप नहीं सीख सकते हो। देयर आर सम लैंग्वेजेज़, कुछ भाषाएँ ऐसी हैं जैसे कि गुजराती, जैसे कि भोजपुरी, जो कि आप सिंपल लोगों से बात करके आप समझ भी सकते हो और उसको आप सीख भी सकते हो। लेकिन बहुत सारी भाषाएँ हैं, जिसमें मराठी भी आती है, जो कि आप नहीं सीख सकते हो। एक मराठी क्या बोल रहा है आपसे, आप उसको समझ नहीं पाओगे। और ये सब परेशानियों को बताने के बजाय इस तरह के मैसेजेस देना टेलीविज़न पर और सिर्फ़ मराठी के लिए देना और स्पेशली तब जबकि मराठी भाषा ना बोलने के लिए इतनी गुंडागर्दी हो रही हो, ये ठीक बात नहीं है। ये सिर्फ़ ये दिखाता है कि आप और आपके जैसे कई लोग, जिसमें पूरा बॉलीवुड शामिल है, जिसमें बहुत सारे सोशल मीडिया के स्टार्स, जिसमें नेता लोग शामिल हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सेफ्टी, अपना एम्प्लॉयमेंट, अपना इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि भैया मैं सुरक्षित रहूँ, मुझे कोई परेशान ना करे और उन चीज़ों से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए इस तरह की भाषा बोलते हो, जिसका नुकसान सिर्फ़ जो मिडल क्लास है, जो जॉब करता है, जिसके पास समय नहीं है, उनको होता है। आपका इस तरह का स्टेटमेंट सिर्फ़ उन लोगों को बढ़ावा देता है,
जो गुंडागर्दी करते हैं और उन लोगों को परेशान करता है, जो शरीफ लोग हैं, जो ईमानदार हैं, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं। शेम ऑन यू।